दुनिया जिसे कल्पना समझती थी, चीन ने उसे हकीकत में बदल दिया है। ज़रा सोचिए, एक ऐसी दीवार जहां परिंदा भी पर मारने से डरे, वहां लोहे का एक दैत्य मज़े से टहल रहा है। ये न तो कोई हॉलीवुड मूवी की एनिमेटेड फिल्म है और न ही किसी सुपर हीरो मूवी का सीन। ये है चीन का पहला एम्बोडिड इंटेलिजेंस स्पेशलिटी रोबोट। इसे दुनिया अब स्पाइडरमैन रोबोट के नाम से पुकार रही है, लेकिन इसकी असलियत किसी मकड़ी से कहीं ज़्यादा खतरनाक और एडवांस है। ये रोबोट सिर्फ ऊंचाइयों पर चढ़ना ही नहीं, बल्कि इसके आसपास अपना खुद का दिमाग है, अपनी खुद की आंखें हैं और इंसानों जैसे लचीले हाथ भी है। आज हम जानेंगे इस खास रोबोट की, इसकी इंजीनियरिंग के पीछे की परत, और जानेंगे कि कैसे रोबोट प्लस प्लस नाम की कंपनी ने दुनिया के सबसे खतरनाक कामों के लिए इंसानों का रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया है, और वो है चाइना का ये स्पाइडरमैन रोबोट। आइए हम समझते हैं कि आखिर एम्बेडेड इंटेलिजेंस क्या होती है। अब तक हमने जो रोबोट देखे थे वो रिमोट कंट्रोल खिलौने जैसे थे या फिर कारखानों में एक ही जगह पर फिक्स होकर काम करते थे, लेकिन एम्बेडेड इंटेलिजेंस रोबोटिक्स दुनिया का वो अगला कदम है जिसके बारे में एलन मस्क से लेकर बड़े बड़े वैज्ञानिक तक बात करते हैं। एम्बेडेड इंटेलिजेंस का मतलब है शरीर के साथ बुद्धि। इस रोबोट के पास सिर्फ सॉफ्टवेयर ही नहीं है, बल्कि अपने भौतिक शरीर का इस्तेमाल करके कठिन रास्तों पर चलना, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को पार करना और काम के दौरान आने वाली मुश्किलों पर मौके पर ही समाधान निकालने जैसे गुण हैं। ये रोबोट सीखता है और जितनी बार ये दीवार पर चढ़ता है, इसका एआई और भी ज़्यादा स्मार्ट होता जाता है। आइए अब इस रोबोट के पुर्जे को समझते हैं। इसे खास तौर पर चीन के जिनजियांग प्रांत में तैयार किया गया है। इसकी 3 सबसे बड़ी खूबियाँ हैं जो इसे खास बनाती है। जो इसकी पहली खूबी है वो है मैग्नेटिक ग्रिप। इंसान अगर ऊंची दीवार पर चढ़ेगा तो उसे रस्सियाँ या हार्नेस की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इस रोबोट के पैरों में लगे हैं शक्तिशाली मैग्नेटिक एडहेशन सिस्टम। ये लोहे की किसी भी सतह पर इतनी मजबूती से चिपक जाते हैं कि तेज़ हवाएं या भारी वजन भी गिरा नहीं सकता। ये किसी भी एंगल पर घूम सकता है। जो दूसरी बड़ी खासियत है वो है जुड़वा ह्यूमनॉइड आर्म्स। इसके पास एक नहीं बल्कि 2 हाथ है जो इंसानों की तरह ही हरकत करते हैं। ये हाथ एक साथ 2 अलग अलग काम कर सकते हैं। एक हाथ में ये वेल्डिंग कर सकता है तो दूसरे से सतह को पकड़ सकता है या फिर ग्राइंडिंग कर सकता है। इसकी फिंगर टिप सटीकता इतनी ज़्यादा है कि एक बारीक सुई जैसे छेद को भी वेल्ड कर सकता है। और तीसरी इसकी खासियत है हाई प्रिसीजन गाइडिंग। जहाज़ों या तेलों के टैंकरों में जब जब रस्ट लग जाता है तो उसे साफ़ करना सबसे मुश्किल काम होता है। ये रोबोट अपनी आंखों से ये पहचान लेता है कि जंग कहाँ ज़्यादा है और कहाँ पर कम। इसके बाद ये सटीक दबाव के साथ ग्राइंडिंग शुरू करता है। इस रोबोट की सबसे क्रांतिकारी बात है VR एनेबल्ड रिमोट कंट्रोल। पुराने रिमोट कंट्रोल में एक समस्या थी, लेटेंसी या देरी, यानी आप बटन दबाते थे और रोबोट कुछ समय के बाद रिएक्ट करता था। लेकिन इस रोबोट में मिलीसेकेंड्स लेवल लेटेंसी है, यानी कि ऑपरेटर सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठकर भी ऐसा महसूस करता है जैसे वो खुद उस रोबोट के शरीर के अंदर, एकदम वर्चुअल रियलिटी की तरह। इसके लिए विजन लैंग्वेज एक्शन मॉडल्स का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये रोबोट विजुअल डेटा को भाषा और एक्शन में तुरंत बदल देता है। यही इंसानी इशारों को बिजली की रफ्तार से समझता है। ये रोबोट सिर्फ एक मशीन नहीं है, बल्कि चीन की महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक भी है, जिसमें वो दुनिया का रोबोटिक हब बनना चाहता है। रोबोट प्लस प्लस ने जो काम कर दिखाया है वो अब अमेरिका और जापान जैसी टेक दिग्गज कंपनियों के लिए भी खुली चुनौती है। स्पेशलिटी रोबोटिक्स का बाजार अरबों डॉलर का है और इस एक रोबोट ने कर दिखाया है कि चीन अब सिर्फ सस्ते माल का मैन्युफैक्चरर नहीं है, बल्कि हाई एंड इनोवेशन का लीडर है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग के जरिए ये रोबोट हर दिन खुद को और बेहतर बनाता है। आज ये बिल्डिंग पर चल सकता है, कल शायद पूरी की पूरी इमारत खुद खड़ी कर दे। चीन के ये स्पाइडरमैन रोबोट सिर्फ शुरुआत है। वो दिन दूर नहीं ही जब हमारी दुनिया में ऐसे हज़ारों AI वर्कर्स हमारे इर्द गिर्द मौजूद होंगे। कोई गगनचुंबी इमारतों के शीशे साफ कर रहा होगा तो कोई पुल की मरम्मत कर रहा होगा। ये रोबोट्स हमें याद दिलाते हैं कि इंसान की कल्पना की कोई सीमा नहीं। अगर हम ऐसी मशीन बना सकते हैं जो मौत को मात दे, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। चीन के इस नए स्पाइडरमैन रोबोट के बारे में आपकी क्या कुछ राय है? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या आप इस AI रोबोट को आने वाले भविष्य के लिए एक संसाधन मानते हैं या फिर खतरा? वो भी हमें बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।